तो प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद। इसको ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट टेंस है इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। नहीं तो इसका नियम है, देख लीजिए इसकी पहचान हम कैसे करेंगे। तो जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता है, ती है, ते हैं इत्यादि रहते हैं, वह वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाता है। बात समझ में आ रही है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि रहता है, वह वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाता है। जैसे उदाहरण में, पूरा नहीं लिख रहे हैं, जैसे में देखिए इसका क्या हो जाएगा। मैं क्या होगा? मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। तो यहाँ देखिए क्या है, मैं पढ़ता हूँ। तो अंत में यहाँ क्या है? ता। सीता घर जाती है, सीता घर जाती है। तो यहाँ क्या है? ती। तो यह जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब जैसे वे दोनों खेलते हैं, वे दोनों खेलते हैं। हो गया? तो वे दोनों खेलते हैं। तो देखिए इस वाक्य में पहला में क्या है? ता है नो। दूसरा में क्या है? ती है। और तीसरा वाक्य में क्या है? ते है। इस प्रकार के वाक्य यदि हो तो आप समझ जाएंगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। नहीं, जैसे मोहन घर जाता है, सोहन दौड़ता है, राम घर से आता है, तुम कहाँ जाते हो, वह कहाँ से आता है, मैं पटना जाता हूँ, हम लोग छुट्टी बाद घर जाते हैं, है कि नहीं? तो इस प्रकार के वाक्य जो है किस टेंस के अंतर्गत आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बात तो समझ गया। अब जो हम लोग को सीखना है कि अगर ऐसे वाक्य हो तो अंग्रेजी में इसका हम ट्रांसलेशन, जिसको हिंदी में अनुवाद कहते हैं, अंग्रेजी में हम इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इसका अनुवाद कैसे करेंगे, हिंदी से अंग्रेजी में कैसे बनाते हैं। नहीं तो उसका नियम समझ। सीखना क्या है? किसका अनुवाद? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे। तो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का तो हम लोग समझ गए हैं। अब उसको अंग्रेजी में कैसे अनुवाद बनाते हैं ये सीखना है। तो इसका कि फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू और दाऊ तथा थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर दे के साथ क्रिया के रूप में कोई बदलाव नहीं होता है, यानी मूल क्रिया ही लिख दी जाती है। जैसे मैं जाता हूँ, आई गो, मैं खाता हूँ, आई ईट, मैं पीता हूँ, आई ड्रिंक, मैं दौड़ता हूँ, आई रन, मैं लिखता हूँ, आई राइट, मैं बोलता हूँ, आई स्पीक। मूल क्रिया में कुछ लगा नहीं। अब जो है तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर हो गया। अब प्लूरल वी का देखिए,
हम लोग खाते हैं वी ईट, हम लोग पढ़ते हैं वी रीड, हम लोग जाते हैं वी गो, हम लोग दौड़ते हैं वी रन, हम लोग बोलते हैं वी स्पीक। इसमें भी क्रिया में कुछ लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो बात समझ में आ रही है कि नहीं कि फर्स्ट पर्सन के साथ क्रिया में कुछ लगाना है, वर्ब में नहीं लगाना है। उसी तरह सेकंड पर्सन के साथ भी क्रिया में कुछ नहीं लगेगा, क्रिया का मूल रूप होगा। जैसे तुम पढ़ते हो यू रीड, तुम खाते हो यू ईट, तुम दौड़ते हो यू रन, तुम बोलते हो यू स्पीक, तुम बोलो और कोई, तुम खेलते हो यू प्ले, हो गया। उसी तरह तुम लोग खाते हो तो दाऊ ईट, तुम लोग खेलते हो दाऊ प्ले, प्ले मीन्स खेलना, क्रिया में कुछ लग रहा है। अब देखिए उसके बाद एक और चीज समझ लीजिए। अब थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर नहीं, प्लूरल नंबर के साथ, तो थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर कौन है? दे। दे के साथ भी क्रिया के रूप में कोई बदलाव नहीं होता है, क्रिया का मूल रूप लिख दिया जाता है। जैसे वे लोग पढ़ते हैं दे रीड, वे लोग खेलते हैं दे प्ले, वे लोग दौड़ते हैं दे रन, वे लोग बोलते हैं दे स्पीक, वे लोग जाते हैं दे गो। कुछ लगा है? कितना हल्का है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इस तरह के वाक्य तो आप बना दीजिएगा। अब अंतर कहाँ पड़ता है, एक जगह पड़ता है, वो भी बतला रहे, देख लिए नू। अब दूसरा का नियम इसका है कि थर्ड पर्सन के, किसके? थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ, तो सिंगुलर नंबर में होता है ही सी इट, होता है ना। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर ही सी इट, तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ क्रिया में एस या ईएस जोड़ा जाता है, एस या ईएस जोड़ा जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ वाक्य बनाने में क्रिया में क्या जोड़ा जाता है? एस या ईएस। जैसे अब देखिए वह जाता है, तो वह का अंग्रेजी क्या होता है? ही। तो ही तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर हो गया। तो कह रहा है कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ क्रिया में एस जोड़ेंगे चाहे ईएस जोड़ेंगे। तो यहाँ जाता जाना क्रिया है तो लिखेंगे ही, और जाना का अंग्रेजी क्या होता है? गो। तो यहाँ गो में ईएस जोड़ देते हैं, ही गोज, वह जाता है। बात समझ में आ रहा है कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ मूल क्रिया में एस या ईएस जोड़कर वाक्य बनाया जाता है। जैसे वह जाती है, तो वह जाती है कि मतलब लड़का है कि लड़की? लड़की। तो अंग्रेजी वह का क्या होगा? तो यह होगा सी गोज, सी गोज। राम दौड़ता है, राम कौन पर्सन? राम कौन पर्सन? थर्ड पर्सन। ही सी इट का मतलब जितना नाम है वह थर्ड पर्सन होता है। तो राम दौड़ता है, तो राम क्या लिखेंगे? राम। और दौड़ना का इंग्लिश क्या होता है? रन। वो उसमें एस लग जाएगा, राम रन्स, राम रन्स। मोहन खाता है, मोहन इट्स। सोहन खेलता है, सोहन प्लेज। बात समझ में आ रहा है? यह थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ उसके वर्ब में एस या ईएस लगेगा, केवल थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ। बोलिए समझ में आया कि नहीं? अब हम वाक्य दे। ये वाक्य जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। किस टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब जो है बारी बारी से नहीं, आइए इस वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कीजिए। चलिए कोई एक आओ, लड़का में भी आएगा। चलिए साइड में यहाँ बनाइएगा, पहले बोलिए हिंदी में क्या है? मैं पढ़ता हूँ। हाँ बनाइए।
क्या लिखी? आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। आई कौन पर्सन है? हाँ, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के साथ वर्ब में कुछ लगता है कि मूल वर्ब लिखा जाता है? मूल वर्ब लिखा जाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जाइए, हम नियम बतलाए थे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन तथा थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर के साथ मूल क्रिया का रूप ज्यों का त्यों रहता है, मूल क्रिया में कोई बदलाव नहीं होता है। तो यह सही है, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। अब दूसरा कोई आए, राम खेलता है। राम खेलता है लड़का में, चलो आओ, तुम आओ। राम खेलता है, बनाइए। यहाँ 2 नंबर लिख के बना दीजिए, फिर मिटा दिया जाएगा। राम खेलता है, हाँ, बातचीत नहीं। राम राम प्ले, गलत है। अच्छा, तुम याद करो। अच्छा, इसको पहले देखो, राम कौन पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। राम कौन पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। चलो जाओ, बैठो। अब जो है, ये तो गलत हो गया। अब लड़की में आए कोई, आओ, कोई आओ। जब कोई आओ, एक आओ तो आराम से आइए। चलिए, बनाइए। तो राम खेलता है 2 नंबर पर है, कैसे बनाएगी? एकरे के बना दो, चाहे अलग बनाओ। यहाँ 2 नंबर लिख के बना दो तुम अलग। हाँ, बनाओ। क्या लिखी? राम प्लेज। एस लग जाता है तो इसको बोलते हैं प्लेज। चलिए, राम प्लेज, राम खेलता है। अच्छा, इसका जो गलती हुआ है तो यह लिखा था नहीं, राम प्ले। हम बतलाए थे कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में एस या ईएस लगता है, तब वाक्य बनाया जाता है। तो यह थर्ड पर्सन है। राम क्या है? थर्ड पर्सन है। तो इसके साथ वर्ब में एस या ईएस लगना चाहिए। तो यहाँ प्ले था तो एस लग जाएगा, यानी राम प्लेज। ठीक है। चलिए, अब 3 नंबर है, तुम खाते हो। लड़का में कोई, आओ, बहुत अच्छी बात है। आइए, 3 नंबर लिख के बना दीजिए आप। तुम खाते हो, हाँ बनाइए। तुम खाते हो, यू ईट। बहुत अच्छा, चलिए, सही है, वेरी गुड। अब जो है, अब 4 नंबर में इसको मिटा देते हैं। अब 4 नंबर में बनाइए। आइए, हम लोग हंसते हैं। हम लोग हंसते हैं। चलिए, लड़का में कोई है? ध्यान दो न रे, कहाँ ध्यान है? हम लोग हंसते हैं, 4 नंबर। कौन बनाएगा? चलो आओ। खाली है, हाँ, बातचीत नहीं। देखिए यहाँ, हम लोग हंसते हैं। वेरी गुड। जाइए, हम लोग हंसते हैं, वी लाफ। वी लाफ, लाफ मीन्स हंसना। और वी जो है, यह कौन पर्सन है? फर्स्ट पर्सन का कौन नंबर है? नहीं, फर्स्ट पर्सन का कौन नंबर है? सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल है।
तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, वाक्य बनाने में फर्स्ट पर्सन के साथ वर्ब में एस या ईएस नहीं जोड़ा जाता है। इसीलिए ये क्या लिखी, वी लाफ, हम लोग हंसते हैं। चलिए पांचवा, वह रोती है। आओ अच्छा आने दो इसको। वह रोती है, वह रोती है। 5 नंबर लिख के बनाइए। क्या लिखी, सी विप से, सी डब्लू, विप का स्पेलिंग गलत है, WEE आ पी होता है, नहीं WEEPS नहीं, विप्स ऐसे होता है। अच्छा बताओ, वह रोती है सी विप्स, यहीं रहता वह रोता है तब क्या होता? हाँ हाँ, ही विप्स। वह रोता है तो ही विप्स हो जाता, और वह रोती है तो सी विप्स। जाइए, वेरी गुड। अब आइए, अब है 6 नंबर पर, तुम लोग दौड़ते हो, उसको आने दो, और उसके बाद तुम। हाँ, तुम लोग दौड़ते हो, लड़का में भी निकल के आइए। तुम लोग दौड़ते हो, 6 नंबर। तुम लोग दौड़ते हो, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? वेरी गुड। क्या लिखी, यू रन। चलिए, तुम लोग दौड़ते हो, यू रन। चूंकि तुम और तुम लोग नहीं, दोनों का अंग्रेजी अब यू ही लिखा जाता है, नहीं तो यह सेकंड पर्सन है। तो हमने बतलाया था कि सेकंड पर्सन के साथ भी वर्ब में एस या ईएस नहीं लगता है, वर्ब का मूल रूप लिखा जाता है। तो रन मीन्स दौड़ना होता है, ये मूल क्रिया हो गया, मूल रूप हो गया। तो यू रन, तुम लोग दौड़ते हो, या इसको बोलेंगे तुम दौड़ते हो। ठीक है, अब आइए, उसके बाद है 7वां, मोहन सोता है। हाँ नहीं नहीं, इसको लड़का को ही आने दे। यहाँ क्वेश्चन नंबर लिखिए 6, 7, मोहन सोता है। इसको मिटा दो, बना दो, चाहे वहीं बनाओ। 7 हम ऐसे सिखाते हैं कभी, हम 7 ऐसे लिखते हैं कभी? तुम कहाँ से सीखता है? तू ऐसा ही लिखता है तो सरकार को एगो नोटिस भेज दो कि मैं खबरी लाल जैसा लिखता हूँ ऐसा किताब में छापो। एम भी गलत लिखता है खबरी लाल, एम हम सिखाते हैं वैसे। कहते हैं कि पटीदार है, ये कहले पटीदार तू रहबा यहाँ बा तो हम रहबा यहाँ बा। खबरी लाल लिखेगा तब तक यहाँ से ट्रेन पटना तक चल जाएगी। मोहन सोता है, अब उन्हें ना पढ़ाई खबरी लाल, हेके मेटा के मोहन सीता जा सुतास लिख दिया, मोहन सुतास। अरे सब वाक पढ़ली, लेकिन मोहन सोता है, मोहन सुतास। अरे मोहन सुतास, सीतास, सुतास, मोहन सुतास, मोहन दौड़ास। हाँ लड़का में नहीं, लड़का में जाओ, आओ आने दो इसको। आजा, रुको, पूछेंगे और पूछेंगे सबसे। मोहन सोता है, 7 नंबर, मोहन सोता है।
वेरी गुड, चलिए वेरी गुड, जाइए। मोहन स्लीप्स, क्या हो गया? स्लीप माने सोना, अब मोहन थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन का कौन नंबर है? मोहन सिंगुलर नंबर है। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो हम क्या बताए थे कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं। वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं कब? जब थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो। तो मोहन थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके वर्ब में, मूल वर्ब में, मूल क्रिया में एस या ईएस, तो यहाँ एस लगेगा। मोहन स्लीप्स, मोहन सोता है। अब आइए, आठवां है हम लोग लिखते हैं। हाँ, लड़की में सृष्टि कुमारी, नहीं आई है अभी, सृष्टि कुमारी। हाँ, उसके बाद हम लोग लिखते हैं। लीजिए, खाली है, उधर से बनाइए। यहाँ 8 नंबर लिख दीजिए, आप बनाइए। हम लोग लिखते हैं। हम लोग लिखते हैं। हम लोग का अंग्रेजी क्या होता है? यू माने तुम लोग होता है। हम लोग का क्या होता है? हाँ, लिखिए, जानते हैं तो लिखिए। वेरी गुड, चलिए। वी राइट, हम लोग लिखते हैं। वी कौन पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। तो हम बताए थे, अच्छा 2 गो है, दोनों आए ना, जाओ। फर्स्ट पर्सन के साथ वाक्य बनाने के क्रम में मूल क्रिया में यानी मेन वर्ब में एस या ईएस नहीं लगता है। अब बात तो समझ रहे हैं। चलिए, अब 9वां नंबर, मैं रोता हूँ। अच्छा, इसके बाद आ जाएगी रुचि कुमारी। टहलने का मीनिंग, वाक मीन्स टहलना, WALK, एल वहाँ साइलेंट हो जाता है, उसको बोलते हैं वाक। हाँ, साइलेंट रहता है। हाँ, रोता है लड़की, नहीं बोलना है, ध्यान दे के बनाओ। मैं रोता हूँ। आई वीप, वेरी गुड। चलिए, चूंकि आई जो है कौन पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, तो मूल क्रिया का रूप ज्यों का त्यों है, इसमें एस या ईएस नहीं लगता है। अब एक लास्ट में बच गया है। एक चीज तो तुम लोग सीखा हमसे, अब कोई W लिख रहा है तो आधा नहीं लिख रहा है, ऐसे नहीं लिख रहा है कोई। M बताए थे तो M भी, ये दोनों को अब कैसे लिख रहा है? ऐसे नहीं, इसको भी ऐसे। चलिए, अब जो है लास्ट है, वे लोग टहलते हैं। चलो रुचि कुमारी आओ। वे लोग टहलते हैं, मिटा दीजिए, चाहे यहाँ बना दीजिए, यहाँ जगह है। वे लोग टहलते हैं। हाँ, वाक का स्पेलिंग गड़बड़ हो रहा है। WALK होता है। हाँ, ठीक है। चलिए, इसको एक जगह लिख दीजिए, WAL, यहाँ के, इसको मिटा दीजिए। दे वाक, चूंकि दे कौन पर्सन है? थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है, तो हमने यह भी बतलाया था, बैठो, कि थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर के साथ मेन वर्ब में एस या ईएस नहीं जोड़ा जाता है। थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर के साथ मूल क्रिया में एस या ईएस नहीं जोड़ा जाता है। अब रहब की जय बताव बबुआ,